हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो आज के क्लास में आज हमने एट्थ क्लास का साइंस स्टार्ट किया आज से। ठीक है। तो एट्थ के साइंस में पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन। ठीक है। तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। और ये बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग विद सम नो इशू विद व्हाट्सएप, तो आप लोगों को मैसेज नहीं मिल पा रहा होगा। तो आई एम assuming कि you guys can watch this video offline and ask me, reach out to me on Telegram because WhatsApp is not working and it's been giving a lot of problem to me. तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे मुझे रीच करेंगे। द सेम नंबर ऑन टेलीग्राम। सो एंड इट्स मोर कन्वीनियंट ऑल्सो बिकॉज there are more people I can have in one batch. So that's what we'll do. Okay. So let's start. So this chapter is chapter 1 of grade 8 science, which is about crop production and management, जिसको हिंदी में बोलते हैं फसल का प्रबंधन और उसका फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन. So let's get some background to this. Why this is important? Because if you look at the current situation, right, not all of us are doing farming, and but there are people who are doing farming on a very large scale because so that everybody else can eat. We call them farmers, right? So to cater to this large population, right, अगर if you look at the whole world's population, पूरी विश्व की आबादी अगर देखते हो आप, तो it's close to 6 billion, right? 6 बिलियन. 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़. 600 करोड़ लोग, right? इतने लोगों के लिए खाना, आप सोचो कि 4 टाइम हम लोग खाना खाते हैं, उसके अलावा भी वी कीप ऑन मंचिंग डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो ये खाना बनता कहाँ से? हु प्रोड्यूसेस दैट, राइट? फार्मर्स डू इट एंड दे हैव टू डू दैट इन अ वेरी मेथोडिकल वे. बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं. क्योंकि इफ़ यू लुक एट द ह्यूमन हिस्ट्री, राइट, बोलते हैं कि ईसा से 10,000 साल पहले तक हम लोग जो थे, वी वर कॉल्ड नाडियक्स. मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतु. ये लोग इधर उधर घूम के ऐसे जैसे लाइक यू सी द मंकी, राइट, पेड़ पे चढ़ते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं, फिर उस पेड़ पर फल खत्म हो गया तो कोई और किसी और पेड़ पे चले गए. लाइक वाइज ये जो जो यू सी दोज हंटिंग एनिमल्स, लाइक बाघ चीता चेर, बाघ चीता शेर, सॉरी. सो they just just keep hunting for food. They don't make their food by themselves, right? So so after that era of 10,000 BC, gradually people realized कि भाई ऊपर वाले ने हमको थोड़ा अलग तरीके से बनाया है. So we have the ability to cook food. We have the ability to to make food for ourselves. I mean, it did not happen all of a sudden, right? It came gradually. So after this era, people gradually started realizing that I have to do something by myself. I have to produce by myself. I cannot just keep on killing animals to to feed myself, or I cannot keep on kind of plucking uh, fruits from the trees which was just planted by somebody. जो यहाँ पे जो है. So this took the form of very organized shape of farming. Okay, मतलब धीरे धीरे करके फार्मिंग हो, मतलब पीपल स्टार्टेड प्लांटिंग. लेट्स से मुझे धान मतलब चावल पसंद है. ओके, लेट्स से किसी को गेहूँ पसंद है. somebody likes let's say millet. somebody likes maize या मक्का इसको बोलते हैं. तो दे स्टार्टेड planting similar types of trees, similar types of plants, like
इन वन प्लेस, इसलिए ये आपका खेत है तो पूरा अलग अलग तरह का फसल जो है, सॉरी सिमिलर टाइप के इसको दे स्टार्टेड प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। ओके, तो दिस planting different sorry similar types of plants for farming, this is called crop। मान लीजिए आपका ये लैंड है इतना बड़ा, ठीक है, इसमें आपने धान लगा दिया, इसमें आपने मान लीजिए मेज लगा दिया, सो this is you know your this part of your land you have planted paddy, जिसको धान हिंदी में धान बोलते हैं, और इधर आपने लगा दिया मक्का जिसको मेज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तरह के प्लांट्स लगाए आपने, यहाँ पे एक तरह के, तो इसको ये बोलेंगे, इसको एक बोलते हैं ये दिस इज योर, इसको एक फसल है ये, दिस इज वन क्रॉप, दिस इज अदर क्रॉप। ओके, इसमें मतलब दिस इज नथिंग साइंटिफिक अबाउट इट, जस्ट दिस शेयरिंग दिस। ओके, सो सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड इन वन प्लेस, और एक तरह के पौधों को एक जगह पे रख के उसको उनको उपजाना, दिस इज कॉल्ड क्रॉप। ये हिंदी में फसल बोलते हैं, बोलते हैं ये फसल कट गया भैया, एक तरह का धान लगाया था, धान का फसल कट गया, चना लगाया था, चना का फसल कट गया। ओके, सो एंड देन बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे एक्सट्रीम वेदर होता है, तो उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट climatic conditions, people started planting these crops or cultivating them based on the climate and all। okay, तो उसके अब जैसे देखा जाएगा तो उसमें if you look at the whole year, right, either we don't plant let's say paddy and that goes for entire year, right, because दो तीन चार महीने में एक फसल तैयार हो जाती है, धान का पौधा जो है बड़ा हो गया, धान आ जाता है, then you kind of do all the processing and get it for use। Similarly, if you plant let's say sugar cane, तो उसका भी वैसे 4 से 5 महीने में वो रेडी हो जाता है। सो बेसिकली इन दैट इंटायर ईयर यू कैन डू मल्टीपल क्रॉप्स एक्चुअली। ओके, मतलब एक ही साल में 2-3 फसल आप उगा सकते हो, तो इसीलिए तो those are categorized as different types of crops। ओके, जैसे कि बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन, राइट, इसे बोलते हैं खरीफ क्रॉप या खरीफ की फसल, या दूसरा होता है रबी क्रॉप या रबी की फसल इन आवर कंट्री, इन इंडिया। एक्सक्यूज में, राइट, सबसे खरीफ फसल किसको बोलते हैं, खरीफ फसल या खरीफ क्रॉप जो भी बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में सेम नाम होता है, तो जैसे बोल रहा था मैं खरीफ, इसको हिंदी में से लिखते हैं खरीफ, खरीफ क्रॉप या खरीफ की फसल। ठीक है। ओके, तो ये वो क्रॉप है जो रेनी सीजन में लगाया जाता है, मतलब बरसात के मौसम में, बिकॉज इट नीड्स मोर मॉइस्चर, मोर वाटर टू ग्रो, सो लाइक पैडी यानी धान। दूसरा हो गया आपका मेज या मक्का जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, कॉटन, कॉटन मतलब कपास बोलते हैं हिंदी में, ग्राउंड नट्स, जो ग्राउंड नट्स मतलब वही जो मूंगफली बादाम ये सब जो बोलते हैं आप उसको। ठीक है, तो ये सब होता है खरीफ फसल। खरीफ में हो गया आपका धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, कॉटन हो गया, ये हो गया खरीफ फसल जो कि रेनी सीजन में प्लांट किया जाता है। ओके, दूसरा बोलते हैं खरीफ हो गया रबी, तो इसको हिंदी में बोलेंगे रबी की फसल। ठीक है, तो रबी क्रॉप जो होता है इसको जनरली विंटर में लगाया जाता है। ठीक है, विंटर मतलब इन आवर कंट्रीज विंटर, कैन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम कोल्ड इन यूरोप कंट्रीज, और इवन जम्मू कश्मीर फॉर दैट मैटर, जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है नॉर्मल, जैसे वंस यू कम बिलो नो लेट्स से दिल्ली, जहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, जहाँ पे कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि स्नोफॉल में पौधे बचते नहीं हैं, मर जाते हैं, राइट।
तो रबी की फसल जो है वो विंटर में बोई जाती है या इट्स ग्रोन इन विंटर. ओके. तो some of the examples of rabi crop is wheat, gram, मतलब गेहूँ, चना, मटर, पी, मस्टर्ड, लिंसेड एक्सेट्रा. ठीक है. तो गेहूँ, चना, मटर, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ठीक है. ये हो गया रबी क्रॉप का एग्जाम्पल. नाउ we have talked about different types of crops. We talked about कि भाई फार्मिंग स्टार्ट कैसे हुई. Now let's get into little basics of कि पूरा जो फार्मिंग का प्रोसेस होता है, राइट. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब इसको एकदम आप लोग सबको हम लोग में से जितने लोग भी फार्मिंग को करीब से देखे हैं या फिर वी हैव अंडरस्टूड, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस. लेट्स ट्राई रिकॉलिंग कि क्या क्या होता है. आप देखिए, आप जस्ट इमेजिन कि आपने एक गमला खरीदा. ठीक है. मिट्टी का गमला या उसको फ्लावर पॉट जो बोलेंगे. ठीक है. उससे पूरा उसको पूरा प्रोसेस को समझेंगे अगर, यू कैन रिलेट दैट विथ व्हाट एग्जैक्टली हैपन. सबसे पहला क्या है कि आपके पास मिट्टी लिया आपने, you took the soil, and then first thing you have to do is turn the soil, make it loose, because uh, I mean you have to prepare the soil, basically get the soil ready and make it ready for sowing या बीज डालने के लिए. तो दैट प्रिपरेशन प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं आप एक जो छोटा सा औजार होता है, हम लोग उसको हिंदी में खुरपी बोलते हैं. तो उसको यू यूज़ दैट फॉर preparing the soil. What exactly do we do? We just make the soil loosen, right? मतलब उसके बीच में गैप रहना चाहिए. बोलते हैं कि हवा जानी चाहिए सो दैट द एयर कैन गो टू द रूट्स. तो जितना लूज रहेगा उससे आप उतना उससे मतलब यू कैन आई मीन दैट्स कंसिडर्ड नो मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि उससे आप एक तो है कि मिट्टी लूज रहेगी तो उसमें एयर कैन सर्कुलेट, सो आपके रूट्स को एयर मिलता रहेगा. उसके बाद जो जो छोटे मोटे अर्थवर्म्स होते हैं जो वो दे विल काइंड ऑफ मूव अराउंड, दे विल प्रिपेयर ह्यूमस. ह्यूमस बोलते हैं जो कि ह्यूमस या ह्यूम्स एक्चुअली. सो ह्यूम्स इज लाइक अ बायोलॉजिकल वेस्ट in the soil that is considered nutrient or nutritional for the plant. मतलब जो जो मिट्टी में जो जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा जो वेस्ट होता है या कुछ मान लिया जाए आपके घर में सब्जियां बनती है, उसके बाद जो पत्ते बच जाते हैं उसको आप जमीन में फेंक देते हो, तो नो उसको वो डिग्रेड होने के बाद में उससे इट मेक्स वेरी न्यूट्रिशनल थिंग्स. चलो जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, वी टेक वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमको बॉडी को एनर्जी मिलती है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो भी हो. तो लाइक वाइज plants also need minerals and those nutrients to grow, right. उनको अपना हेल्थ बनाने के लिए. तो बेसिकली व्हेन यू लूजन द सॉइल, उसमें एक तो एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है, सीड्स गेट दैट दैट एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मिल चाहिए उससे वो ग्रो करते हैं. देन दैट लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प्स विद द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर भी चाहिए होता है. एंड देन इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द ह्यूम्स. बेसिकली छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या फिर रेगुलर अर्थवर्म्स एंड ऑल विच आर गुड फॉर फार्मिंग, उनका वो लोग जो है they help you in kind of making the soil more what you call more fertile. तो ठीक है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो आपने मिट्टी को लूज वूज किया, उसके बाद आप रेडी हो गए. ठीक है. देन कम सोइंग. मतलब आप क्या करते हो, मिट्टी को थोड़ा ऊपर मतलब गैप बना करके यू पुट द सीड्स इनसाइड इट. सो आई एम स्टिल टॉकिंग विथ रेफरेंस टू a pot. How do we plant the flower or small plants for
वेजिटेबल्स, राइट, जो हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर जस्ट रिलेट करने की कोशिश करें। फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयरिंग द सॉइल, मतलब लोज वगैरह करके आपने पॉट में रेडी कर दिया मिट्टी को। देन यू कैन ऑफ डिग इट एंड पुट द सीड्स इनसाइड, और उसको ऊपर नहीं रखते आप, यू पुट इट इनसाइड। टू रीजंस, राइट, ऊपर रखें तो हो सकता है जानवर चिड़िया उसको खा जाए, और दूसरा है कि सीड ऊपर रहेगा तो उसको ना तो उसको सॉइल से ना तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ना उसको पानी मिलेगा, तो उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, है ना। तो यू डू द सोइंग, मतलब अपने बीज डाल दिया। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप वेयर यू से कि ओके आई हैव पुट द सीड्स, आई हैव टू गिव इट समथिंग टू ईट, make sure that it grows in a healthy way. So you add manures मतलब वही सेम manures, इसको हिंदी में खाद बोलते हैं, राइट। चाहे आप when you look at cow dung or any animal waste or the you know um, manure or and fertilizer, ओके। तो ये तीसरा स्टेप है जहाँ पे आपने मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बीज डाल दिया। अब नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक योर प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स, तो आप जो है उसमें मैन्योर और मतलब खाद और फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में थोड़ा और डिटेल बात करें, बट लेट्स लुक एट द प्रोसेस स्टेप्स फर्स्ट। फर्स्ट हो गया आपने यू प्रिपेयर द सॉइल, मेड इट लूज। सेकेंड थिंग इज यू पुट द यू सोड द सीड्स, दैट्स कॉल्ड सोइंग, या बीज डालने की प्रक्रिया है। उसके बाद आप जो है यू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद और मैन्योर्स जो है, खाद और फर्टिलाइजर जो उर्वरक बोलते हैं, राइट, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको आप ऐड करते हो, जिससे कि आपको आपके सीड्स को या आपके पौधे को ताकत मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ये आपने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर उसको सिंचाई करेंगे, मतलब पानी डालें, रेगुलर इंटरवल पे आप पानी डालते रहते हो। दैट प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, सप्लाइंग वाटर इन रेगुलर इंटरवल्स, मतलब समय समय पे। ऐसा नहीं कि आज आपने बीज डाला उसमें पानी डाल दिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन गिविंग वाटर इन रेगुलर इंटरवल्स, उसको बोलते हैं इरिगेशन, इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे सिंचाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप। तो प्रिपेयरिंग सॉइल, सोइंग यानी एडिंग पुटिंग बी सीड्स, देन एडिंग मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर, मतलब खाद डालना। और चौथा स्टेप होता है इरिगेशन। इरिगेशन वो हमेशा होता रहेगा, मतलब रेगुलर इंटरवल। आप रोज़ गमले में पानी डालते हो कि नहीं, गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा पानी डालते हो, बार बार डालते हो। रेनी सीजन कम पानी डालना पड़ता है, विंटर में थोड़ा कभी डालते हैं, राइट। सो देन कम्स इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप देखोगे गमले में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप मिट्टी में आप पौधे डालते होते होगे कि बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो रहे होते हैं, जिनको हिंदी में खरपतवार या इंग्लिश में वीड बोलते हैं। वीड या हिंदी में खरपतवार, पतवार नहीं, सॉरी। तो इसका काम ये होता है कि दिस वन, ये वीड जो है ये अनवांटेड प्लांट्स जो आपके पौधों के साथ में ग्रो होते हैं, तो आपको इनको हटाना भी पड़ता है, चाहे आप उसको हाथ से हटाइए, चाहे उसको उसके लिए वीड किलर्स आते हैं वो डालेंगे, जिसको इसको बोलते हैं वीडी साइड्स, जैसे बोलते हैं ना, अ, अ, जैसे कि पेस्टिसाइड्स बोलते हैं खाद को, सॉरी पेस्टिसाइड्स बोलते हैं जो पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है, जो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए होता है। उसी तरह से वीडी साइड होता है, वीडी साइड, डी साइड। इसका मतलब ये, इसको हिंदी में बोलेंगे इसको खरपतवार नाशी, जो मतलब कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, उसको इंग्लिश में पेस्ट बोलते हैं, तो पेस्टिसाइड बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट, कीटनाशक, हाँ, नाशक। तो उसी तरह से जो ये हुआ पेस्टिसाइड, वो जो कीटनाशक होता है, उसी तरह पेस्टिसाइड होता है जो
उसको बोलते हैं, सॉरी उस तरह से वीडी साइड होता है, वीडी साइड्स, इसको खरपतवार नाशी या खरपतवार नाशक, ठीक है। तो फिर से रिकैप करते हैं। पहला हो गया आपको प्रिपेयरिंग द सॉइल, अपनी अपनी मिट्टी को लूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद उसमें उसको रेडी बनाया। उसके बाद सेकंड स्टेप था सोइंग, जहाँ आपने सीड डाला, मिट्टी को थोड़ा गड्ढा करके उसके अंदर सीड डाला, ताकि वो बहुत नीचे भी नहीं जाए, बहुत ऊपर भी नहीं रहे, ताकि उसको ग्रो कर पाए, उसको मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहे और पानी मिलता रहे, एंड देन it doesn't get stolen by the animals, okay। वो हो गया। देन पहले हमने प्रिपेयर किया सॉइल को, उसके बाद सोइंग की, उसके बाद एडिंग मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब मिट्टी में हमने वी एडेड मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब सो दैट द प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ गए हम लोग, वी कॉल इट इरिगेशन, कि भाई हाँ मिट्टी रेडी हो गया, उसमें सीड डाल दिया, उसमें खाद डाल दिया, देन उसके बाद पानी डालते हैं। तो अब पानी डालना दैट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, ओके, इट्स कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल पे आपको पानी डालते रहना पड़ेगा, जितना कि उसको चाहिए, सो दैट दैट्स द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, ओके। तो उसको बोलते हैं इरिगेशन, ओके। नाउ देन कम्स protecting the plants against the unwanted things in its sides. That's called uh, that's called weed. Those are called weeds. इसको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। तो उसको उसको किल करना, that process is called the chemical that is used for killing those plants or controlling them is called weedicides. Then comes, हो गया तो आपका अपने मिट्टी तैयार कर दी, फसल बो दिया, उसमें पेस्टिसाइड्स और खाद डाल दिया, नॉट पेस्ट, हाँ मतलब फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स डाल दिया। उसके बाद देन यू बीन डूइंग इरिगेशन, मतलब अगर टाइम टाइम पे आप पानी डालते हो। उसके बाद जो है यू कीप ऑन प्रोटेक्टिंग योर क्रॉप अगेंस्ट दोज वीड्स बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, ठीक है। तो ये हो गया। ये सब होने के बाद समझिए आपका पौधा बड़ा हो गया, अब उसमें फल फूल आने लग गया, ठीक है। जब वो व्हेन द क्रॉप गेट्स रेडी, तो व्हाट यू डू, यू हार्वेस्ट दैम। हार्वेस्ट दैम मतलब फसल तोड़ना काटना, जो भी उसके लिए अलग तरह के औजार होते हैं, वी विल जस्ट सी सम ऑफ दोज, ओके। उसके बाद फसल आपने तैयार, फसल आपने काट लिया, फसल काटने अब देखेंगे आप धान या गेहूँ जो है उसका फसल, इफ़ यू जस्ट pluck it from the plant, it's not ready for consumption, right? So as part of harvesting itself, you have to cut it and then get the grains out. So whatever you are going to consume or whatever people are going to consume, that you have to take out. वो होने के बाद में then you have to store, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने फसल काटी और कल खा जाएंगे, आपको तो पूरा साल भर उसको खाना है, तो उसको स्टोरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जो है so you have different types of storages where you store them, all right। So let's do one thing, अभी तक हमने जो भी सीखा, let's do a double click on some of those, okay। So let me uh, so first stage was preparing soil। तो जब मिट्टी तैयार करते हैं उसमें, see whatever steps we have learned so far, let's list it down। preparing soil, सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप मिट्टी को लूज़ करते हैं, उसको टर्न करते हैं, मतलब नहीं तो थोड़ा मतलब वी कैन ऑफ कीप रोटेटिंग और कीप टर्निंग द सॉइल, मतलब बोलते हैं मिट्टी को घुमाना, जो नीचे का मिट्टी थोड़ा ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे, ताकि वो इट गेट्स बैलेंस्ड आउट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप था सोइंग, इसको बोलते हैं बीज डालना। तीसरा स्टेप था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ठीक है। उसके बाद था इरिगेशन, ठीक है।
मतलब समझिए आप लोग कोई काम कुछ करें या नहीं करें, ये बात तो सब कोई किया भाई जाके पौधों में पानी डाल दो, ये हमेशा करते रहे, राइट। एटलीस्ट दैट इज हाउ आई हैव ग्रोन। देन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वीड्स, अगेंस्ट वीड्स, ठीक है। तो पांच स्टेप हो गया। उसके बाद आता है आपको हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। ओके, अगर इतना चीज़ आप समझ जाते हैं तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब फिर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्रिपेयरिंग द सॉइल, मिट्टी तैयार कर लिया आपने, सोइंग, उसके बाद आपने बीज डाला, देन कम्स एडिंग मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब जो आप खाद वाद डालते हैं मिट्टी में कि भाई चलो इसको ग्रो करने के लिए सब कुछ चाहिए। देन कम्स इरिगेशन वेर यू कीप ऑन प्लांटिंग योर ट्रीज, keep on watering your trees or plants in regular intervals। ये जो थर्ड स्टेप हो गया इरिगेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्टिंग योर प्लांट्स अगेंस्ट बीज, कि भाई अपने पौधा डाल दिया मिट्टी में, बीज डाल दिया, पौधे हो रहे हैं, पानी आप रेगुलर इंटरवल डाल रहे हो, अपने फर्टिलाइजर डाल दो। लेकिन जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स है, खरपतवार हैं, उनको भी, उनसे अपने पौधे को कैसे बचाना है वो करते रहेंगे। वो सब होने के बाद पौधा आपका बड़ा हो गया, फसल ग्रो हो गया, पक गया। देन यू डू हार्वेस्टिंग, जब आप फसल को तोड़ते हैं और उसके साथ में उसको फसल को रेडी करते हैं। सो हार्वेस्टिंग इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ plucking the food grains, it's the process of getting your food grains, separating them from the things that you're not going to consume। Okay, we'll see some of the examples। Okay, उसके बाद ये जब रेडी हो गया आपका, हार्वेस्ट कर दिया आपने, रेडी फूड ग्रेन्स निकाल लिया सारा, उसको अलग कर दिया, कंज्यूमेबल्स बाहर आ गए। देन यू डू सम प्रोसेसिंग टू store it for longer time। So that is the next step where you do the storage, meaning you prepare, dry it, make it ready for saving it for longer time, and then you store it in places so that you can distribute it, manage it, it can go to people who would need it, है ना। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है, कि मिट्टी तैयार करना, बीज डालना, उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स डालना, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना। उसके बाद फिर उसमें उसका इरिगेशन करना, मतलब सिंचाई करना। सिंचाई करने के बाद उसको खरपतवार से उसकी रक्षा करना। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, मतलब फसल काटना, फसल तैयार करना, और उसके बाद उसको स्टोर करना। ये सारे स्टेप्स थे। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टेप्स लिटिल बिट इन डिटेल। तो जैसे जैसे पहला मैंने कहा कि प्रिपेयरिंग द सॉइल, मिट्टी जब तैयार कर रहे हो तो क्या करते हो आप, पहला काम ये करते हो मिट्टी को थोड़ा लूज़ करते हो, और उसके बाद उसको टर्न करते हो। मतलब मिट्टी को लूज़ करना मतलब उसको नहीं था थोड़ा ऐसा एकदम टाइट मिट्टी नहीं रहेगा, उसको जो छोटे छोटे औजार होते हैं उससे हम भी मेक इट लूज़, ताकि उसके बीच में एयर सर्कुलेशन हो एंड बिकम स्मॉल लम्ब्स, मतलब उसके अंदर आप हाथ डाल पाएंगे। अगर टाइट है, आप मिट्टी के अंदर हाथ नहीं डाल पा रहे तो समझिए कि इट्स नॉट रेडी for 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 crop। The first thing is preparation of soil, and that is essentially the process of loosening it, making it loose। So उससे लूज करने से क्या फ़ायदा होता है कि it helps plants with the breathing through the roots, क्योंकि जहाँ पे नीचे जड़ रहेगा वहाँ पे उसको थोड़ा एयर सर्कुलेशन होता रहेगा। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म्स, मतलब जो छोटे जो केंचुए होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जो हमारी फसल को हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ देम ऑल्सो। क्योंकि टाइट मिट्टी वहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे मूव, उनके लिए दैट्स नॉट अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, बट लूज सॉइल हेल्प। उसके बाद जो जो अर्थवॉर्म्स वहाँ पे होंगे उनका क्या फ़ायदा होगा कि वो मिट्टी को टर्न करते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी फर्टाइल या जो भी आपने मैन्योर फर्टिलाइजर जो भी डाला या जो भी ह्यूम्स बन रहा है उसको सारे रूट्स तक अच्छे से सर्कुलेट होता रहेगा। इट हेल्प्स इन फास्टर ग्रोथ। क्योंकि इफ यू लुक एट द सॉइल राइट, ऊपर का जो कुछ सेंटीमीटर्स होता है वहाँ पे ही सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट राइट, दैट इज फाउंड इन द टॉप फ्यू सेंटीमीटर्स।
ऑफ द सॉइल। तो अगर वो लूज है, वो सर्कुलेट बार बार नो टर्न होते जा रहा है ना, तो क्या होता है कि जितना भी है पूरा रूट्स को मिलता रहे। मान लिया जाए कि रूट्स के पास में जो यहाँ पे मान लिया जाए आपका ये प्लांट है, यहाँ पे द रूट्स है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, ये मिट्टी है। तो रूट्स यहाँ पे, इसके यहाँ पे मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स था, जो खनिज पदार्थ था, वो तो मिल गया उसको। अब यहाँ पे खाली हो गया। तो जो अर्थवर्म है, जो केचुआ है, वो इस मिट्टी को ऊपर की मिट्टी मिट्टी को नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ जो मिट्टी है, इसका जो सारा न्यूट्रिएंट्स रूट्स ने ले लिया है, वो बेकार हो गया अभी, तो उसको ऊपर कर देगा। और ऊपर की मिट्टी में जो अभी यूज़ नहीं हुआ वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अब फिर से पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। और ये मिट्टी जो यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र या जो भी हम डाल रहे हैं, जो एयर से नाइट्रोजन मिल रहा है जो कि चाहिए हमको, वो फिर से मिट्टी रेडी हो गया, फिर से वो। तो ये जो टर्निंग प्रोसेस होता है ना, जो जो अर्थवर्म्स करते हैं, दैट हेल्प्स इन इन अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन इन सॉइल। और उससे उनको पौधों को ग्रो करने में हेल्प होता है। इसलिए बोलते हैं कि मिट्टी हमेशा लूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो होता है ना, मिट्टी को लूज करना और उसको ऊपर नीचे घुमाना, इसको बोलते हैं टिलिंग। टिलिंग और प्लॉइंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको जुताई। बोलते हैं ना कि भाई खेत को जोतना पड़ता है, खेत की जुताई करनी पड़ती है, मतलब ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द सॉइल। और उसको मिट्टी को लूज करना। तो इसके लिए देखें, जुताई मतलब देखें, आप लोग जो लोग गांव में कर रहे हैं, कभी आपने देखा होगा, ये जो लोग हल बैल लेकर के निकल जाते हैं, किसान लोग खेती करने रात दिन सुबह होते ही। तो व्हाट दे डू इज कि फसल लगी हुई है और उसमें टाइम टाइम पे उसको हल्का या तो कुदाल से या हल बैल लेकर के उसको मिट्टी को थोड़ा, दे कीप ऑन टर्निंग इट ऑल्सो, कि भाई थोड़ा सा मिट्टी को भाई कुदाल लेकर के उसको ऊपर नीचे इसको टर्न करते रहते हैं, ताकि पौधों को टाइम टाइम पे न्यूट्रिएंट्स या खाद्य पदार्थ मिलते रहे, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। तो आपने यहाँ पे सीखा कि भाई टर्निंग क्या होता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना क्या होता है, मिट्टी को लूज करना क्या होता है, जुताई क्या होती है, ठीक है। और अर्थवर्म्स का क्या रोल है। देन कम सोइंग। सोइंग मतलब बीज लगाना। तो वही है कि बीज को लगाने से पहले आप बीज को लगाना चाह रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि एकदम, ठीक है, ये मिट्टी है, ठीक है, एकदम टाइट मिट्टी, एकदम जगह ही नहीं है। मान लिया आपने बीज लगाना है, तो एक तो है कि अगर लूज नहीं है तो बीज को यहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे। यहाँ पे बीज रखेंगे तो यहाँ पे बीज रखेंगे अगर सरफेस पे, अगर, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जो आपको दिखता है सबसे ऊपर, यहाँ पे बीज रख देंगे तो कुछ होगा नहीं, ना तो उसको पानी मिलेगा, ना ही उसको मिनरल्स मिलेगा। और दूसरा है कि चिड़िया देखेगा, अच्छा यहाँ पे रखा हुआ चना रखा है, लेके चला जाएगा, खा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी सारा सीड्स ही कंज्यूम करते हैं, चाहे वो पैडी हो चाहे वीट हो, दिस आर ऑल सीड्स। सेम द किड्स एनिमल्स। तो हम लोग उपजाते हैं फिर खाते हैं। एनिमल्स को क्या अंतर पड़ता है, वो देखेंगे अपने सीड डाला ऊपर खा लेंगे। तो यू हैव टू, इफ दिस इज अर्थ सरफेस, यू हैव टू पुट इट समवेयर हियर, ताकि उसको ज़मीन से पानी और नो मिनरल्स मिलता रहे और साथ में इसकी चोरी भी नहीं हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो अब यहाँ पे डालना है अगर, तो दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेक दिस सॉइल। ये आप मिट्टी को तोड़ेंगे तभी यहाँ डालेंगे। और तो हमने पीछे सीखा कि मिट्टी को लूज भी करना पड़ता है ताकि इसमें एयर जा सके, वाटर जा सके, राइट। और फिर अर्थवर्म जो इसको कर पाए। तो इसलिए सोइंग करने से पहले आपको ज़रूरी है कि मिट्टी को लूज करके मिट्टी को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ताकि आप थोड़ा नीचे सीड को डाल पाए, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि पौधा, एक काम करता हूँ मैं, लेट मी शो यू सम इक्विपमेंट दैट वी यूज़, ओके। तो इक्विपमेंट आप देखेंगे, दैट इज हियर। ओके, तो लेट मी share it from my other screen.
मिनट बस दीजिएगा, लेट मी शो इट यू। ओके, तो ऑलराइट, तो देखिए मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। ओके, आई थिंक यू कैन सी मी नाउ। देखिए, कैन यू सी द स्क्रीन्स? ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, राइट, दिस इज नो थिंग्स रिलेटेड टू फार्मिंग दैट वी डू। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हल बैल से they are just turning the soil, and no whatever we learned with respect to what you need for making sure that your plants keep on getting the minerals, and that mineral keeps rotating, right? तो ये देखिए इससे हो रहा है। या तो आप ये इसको प्लॉव बोलते हैं, ये हल है इसमें। इसका देखिए ये हो गया बीन, जो 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 ऑक्स के इस पे है, और इसके नीचे ये जो पार्ट है, दिस डज द मेन थिंग। ओके, इसको बोलते हैं प्लॉव, प्लॉव सॉफ्ट। और ये देखिए दिख नहीं रहा है इसको। हाँ, ओके, हाँ, ये छोटा हो गया, इसको देखिए बड़ा करके देखते हैं इसको। ओके, हाँ, राइट, ओके, लेट मी शेयर अगेन। ओके, ऑलराइट, देखिए है उसमें वो ठीक है, इसको लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट इट, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे जो दिख रहा है उसको, ठीक है। देखिए ये है प्लस आर्ट बोलते हैं, उसके बाद ये प्लस शेयर। तो ये जो ये जो नीचे पोर्शन दिख रहा है जो मेटल का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लस शेयर। मतलब ये दिस इज द वन दैट टेक्स इट। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद इसको बोलते हैं फलक, ठीक है। तो ये इसका इसका ही काम होता है। तो देखिए इसको आप देखेंगे तो जो हैंडल है उसको दैट नो द पेयर ऑफ ऑक्स इज पुलिंग, और उसको नीचे का जो मिट्टी में को वो दिस वन इज काइंड ऑफ डिगिंग इट। ओके, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं इसका अलग अलग हिंदी में नाम है। इसको बोल रहे हैं, नीचे वाले को बोल रहे हैं फलक, और इसको बोलते हैं जोत। सेम थिंग इफ़ यू लुक एट द इक्विपमेंट दैट वी यूज़, अदर थिंग दैट वी यूज़, राइट। ये तो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। अगर इफ़ यू लुक एट द करेंट मेथड, यू यूज़ ट्रैक्टर्स, उसमें ये
this is a much more advanced this thing which helps you cover a bigger land. Now देखिए हम लोग सोइंग की बात कर रहे थे जहाँ पे सीड डालना होता है, right? तो उसमें आप देखेंगे तो वी दिस वाज अ ट्रेडिशनल मेथड कि वो हल से ही उसको आप मिट्टी को थोड़ा लूज करके उसके अंदर फिर आप सीड डालते हैं. अभी इस इक्विपमेंट को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है इसमें. दिस हैज़ द प्लेस टू डिग. और ये जो पाइप्स है ऊपर देखिए ये लगा हुआ है. दिस वन हैज़ सीड्स. ये पाइप से सीड धीरे धीरे करके नीचे गिरते जा रहा है. और ये दिस वन इज डिगिंग एंड दिस वन इज पुटिंग इट इनसाइड. तो क्या हो रहा है कि मिट्टी उठ रहा है, एक से मिट्टी उठ रहा है, उधर से सीड डाल रहा है. तो इसको बोलते हैं सीड ड्रिल. ठीक है, ये मशीन होता है जो कि आपको जो एडवांस तरीके से बड़ा खेत में करना हो तो आप ये बैल लेके आप कर रहे हैं कितना कर पाएंगे. इसमें देख बड़ा लैंड है अगर तो उसमें हम आराम से कर पाएंगे, है ना. सो दिस इज दिस वन. तो लेट मी. तो हमने देखा इक्विपमेंट्स फॉर क्या बोलते हैं, हमने देखा जो रेगुलर मतलब उसके लिए टर्निंग द ऑयल सॉइल उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल और करेंट मेथड में. और देन वी सॉ सम द इक्विपमेंट्स और द मेथड्स यूज फॉर सोइंग बीज डालने के लिए. चाहे वो सीड ड्रिल यूज़ करें बड़े ज़मीन के लिए या फिर ट्रेडिशनल मेथड से करें. ठीक है. सो लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, राइट. तो okay, let me turn off my camera here. I don't want to be seen twice. Okay. हाँ, नॉट टू बी सीन थ्राइस एक्चुअली. यहाँ पे मैं तीन जगह पे आप लोग मुझे देख रहे थे, राइट. हाँ. तो कमिंग बैक टू व्हाट ऑल वी हैव डन. हेलो अंकित. हेलो सर. सो अंकित देखिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यहाँ पे बच्चों को पता नहीं है इस क्लास के बारे में क्योंकि मेरा व्हाट्सएप में हो गया है दिक्कत. तो मैंने इसमें यूट्यूब में ही डाला था एक मैसेज, सबने देखा नहीं है. तो यही लिंक रहेगा. आप उस क्लास में आप ना ये लिंक को आप भेज देंगे फिर से बच्चों को ताकि आगे से ज्वाइन कर पाए वो. तो मैंने क्या किया है, आई हैव इन टुडेज क्लास वट एवर आई हैड टू कवर उसका मैंने पूरे क्लास का वीडियो बना दिया. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 8th ग्रेड का साइंस. ठीक है, वेयर वी लर्न द फॉलोइंग थिंग्स. एट्थ ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर जो है दिस इज अबाउट क्रॉप मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग. इसको बोलते हैं फसल का प्रबंधन. ठीक है. तो उसमें हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन. फसल उत्पादन एवं प्रबंधन. हाँ. तो उसमें हम लोग शुरू देखिए इसको अभी तो क्लास लगभग ख़त्म होने को आया. तो हमने क्या क्या सीखा. पहला तो हमने सीखा कि भाई फसल का उत्पादन कैसे स्टार्ट हुआ. तो 10,000 BC से पहले तक तो हम लोग घुमंतु हुआ करते थे. लोग घूम घूम के कहीं इस पेड़ से फल तोड़ लिया, उस पेड़ से फल तोड़ लिया, नहीं तो कोई जानवर मार के खा लिया. ठीक है, वैसे ही चल रहा था. सर, सर उसमें झूम खेती भी बोलते हैं. हम्म. तो वहाँ तक तो गए नहीं थे. तो अभी तक था कि भाई ठीक है आप मतलब वी वर नॉट डूइंग फार्मिंग बाय आवरसेल्व्स. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उसको ऑर्गेनाइज करने लग गए और फिर हुआ कि नहीं अपने लिए खुद से खेती शुरू किया हमने. तो उसके लिए उसको बोलते हैं फर्स्ट थिंग दैट केम टू पिक्चर वाज क्रॉप. जो फसल बोलते हैं, फसल क्या है. तो एक तरह के पौधों को एक साथ बोना और उसको उसको ग्रो करना, उसको उसको उसका फसल काटना और उसका यूज़ करना. तो वो जो एक तरह के पौधों को बोना है उसको उस प्रक्रिया को ही आप उसको ही फसल बोलते हैं एक तरह के पौधों को, राइट. उसके बाद हमने सीखा कि पूरा पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं. तो भाई सबसे पहले होता है मिट्टी की तैयारी करना, प्रिपेयरिंग द सॉइल. जहाँ पे आप मिट्टी को मतलब लूज़ करते हो. मिट्टी को नहीं तो हम लोग जो बोलते हैं खुरपी या सब जो भी होता है, कुदाल जो भी होता है ये सर जोतना. जी जोतना. जोतना. तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिपेयरिंग द सॉइल या उसको जोतना जो भी बोलेंगे. ठीक है, दैट इज़ वन. दूसरा होता है आपका
सोइंग या बीज डालना, है ना। तो जहाँ पे कि आप मिट्टी के थोड़ा अंदर जाके आप उसको बीज डालते हो, क्योंकि ताकि बीज को आपको पानी मिल सके, इसको सारा खनिज पदार्थ मिल सके जिसका इसका ग्रोथ हो सके। तो वो सारा प्रोसेस जो है मैंने इसमें जस्ट अभी एक्सप्लेन करना शुरू किया, मतलब बता दिया है पूरा। अभी मैं एक एक करके जा रहा हूँ। तो पहला था कि जो मिट्टी तैयार करना जो होता है उसमें उसको उसको बोलते हैं, अब जिसे जोतना बोलते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, मिट्टी को लूज करना और मिट्टी को रोटेट करना, मतलब उसको बोलते हैं मिट्टी को घुमाना। मतलब हाँ, तो उसका मेन काम होता है आपको क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ज़मीन है, ठीक है, तो मिट्टी को लूज कर देना, मतलब छोटे से मतलब नहीं था इसका, ये इसके अंदर हवा जा सके ताकि जड़ को जो है हवा पानी सब मिल सके। दैट इज़ वन। और दूसरा होता है कि लूज रहेगा तो इसमें जब आप केंचुआ या अर्थ वॉर्म रहेगा तो मिट्टी को घुमाता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया जाए यहाँ पे जड़ है, जड़ ने सोख लिया, मान लिया आपका जो भी खनिज पदार्थ है उसको सोख लिया, तो मिट्टी ये बेकार हो गया। तो अगर ये लूज रहेगा तो जो केंचुआ रहेगा उसको मिट्टी को ऊपर नीचे का मिट्टी नीचे का मिट्टी ऊपर करता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर मिट्टी जब यूज़ हो गया, अब फिर ऊपर का मिट्टी नीचे आएगा तो फिर उससे खनिज पदार्थ मिल पाएगा पौधों को। अगर ये लूज नहीं रहेगा तो मिट्टी का ये घुमाना होगा नहीं। इसको घुमाने को क्या बोलते हैं, घुमाने को ही आप जोतना बोलते हैं, राइट। यस सर। हाँ, तो इसलिए पहला प्रोसेस हो गया कि भाई मिट्टी को तैयार करना, मतलब मिट्टी को लूज करना, और ताकि उसका यूज़ हो पाए और उसमें केचुआ का जो है वो अपना काम कर पाए और पौधों को हवा पानी और खनिज मिलता रहे। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद होता है दूसरा स्टेप जिसको बोलते हैं सीडिंग या सोइंग, मतलब मिट्टी में बीज डालना। तो बीज जो है आप हमेशा बुआई। बुआई जिसको बोलते हैं। तो बीज जो है आप ज़मीन के थोड़ा अंदर डालते हैं, क्योंकि ताकि उसको ज़मीन से सब कुछ मिलता रहे। लेकिन सबसे पहले होता है कि आपको मिट्टी को तोड़ना पड़ता है। यू हैव टू ब्रेक दिस सॉइल, इसको यू हैव टू मेक इट लूज, है ना। तो बुआई करने के लिए आपको मिट्टी को तोड़ते हैं, मतलब या कोड़ते हैं, जो भी बोलिए उसको, ठीक है। उसके बाद उसमें बीज डालते हैं थोड़ा अंदर, क्योंकि अब ऊपर में रखेंगे तो चिड़िया खा जाएगा, बीज खत्म। ऊपर में इसको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिट्टी के थोड़ा अंदर पूरा जो खनिज पदार्थ होता है मिट्टी के ऊपर का 4-5 सेंटीमीटर जो होता है उसमें ही आपको सारा खाद्य पदार्थ और पानी का सर्कुलेशन, एयर, सब कुछ मिलता है। तो आपको इतना में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 फीट अंदर जाके यहाँ बीज लगा देंगे तो वो होगा ही नहीं। आपको ऊपर के सरफेस पे रखना है, लेकिन इतना ऊपर भी नहीं रखना है कि उसको कोई और खा जाए, बर्बाद कर दे। तो इसलिए मिट्टी को तोड़ के करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा ही नीचे, क्योंकि ताकि उसको सारा उर्वरक मिलता रहे, खनिज पदार्थ मिलता रहे। तो ये हो गया आपको दूसरा स्टेप जिसको बोलेंगे सोइंग या बीज डालना। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, मतलब खाद और उर्वरक डालना। तो इस प्रोसेस में अब मैन्योर क्या है, मैन्योर क्या बोलेंगे इसको, बोलते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट होता है। मतलब जो हम लोग जो खाने पीने के बाद जो बाहर प्रकृति को देते हैं, या जानवर का जो वेस्ट होता है, वो उसमें काफ़ी रसायन होता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो जैसे मान लिए अ, गोबर है, ठीक है। तो वो गोबर जो है उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स होता है जो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो वो बनता है, ऐसा सीधा नहीं कि भाई गाय ने गोबर दिया उसको जाके पौधों में डाला, ऐसा नहीं करें। उसको उसका थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, मतलब जब थोड़ा डिग्रेड होता है, जब थोड़ा उसका अपघटन होता है उसके बाद, या डिकम्पोज होता है, तब उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसका, चाहे वो जानवरों का हो, चाहे हमारे घर में जो खाने पीने के बाद जो बच जाता है आपका छिलका हुआ या जो सब हुआ, उसको उसका जो ऑर्गेनिक, वो जो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका डिकम्पोज होने के बाद वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। इसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं या खाद बोलेंगे उसको। तो ये नेचुरल तरीके का खाद है। दूसरा फैक्ट्री में बनता है, उसको खाद बोलते हैं। जैसे यूरिया हुआ, पोटासियम हुआ, जो वो सब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाइट्रोजन फॉस्फेट हुआ, तो वो सब तो दो तरह का खाद हुआ जो हम लोग, ओके, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहला हुआ आपने मिट्टी तैयार किया, उसके बाद उसमें बीज डाला। बीज डालने के बाद तीसरा होता है कि इसमें खाद डालना, चाहे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट वाला डालें, चाहे आप
बाज़ार से खरीद करके यूरिया ला के डालेंगे। दो तरह का हो गया, एक तो ऑर्गेनिक हो तो उसको मिन्योर बोलते हैं, दूसरा होता है फर्टिलाइज़र या खाद जो जो फैक्ट्री में बनता है। उसमें कुछ कुछ तरह का खाद होता है, जैसे कि आपको देखेंगे यूरिया हुआ, अमोनियम सल्फेट हुआ, या फिर पोटास हुआ, कुछ एनपीके होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम। तो ये सब जो चीज़ होता है ये फैक्ट्री में बना होता है। ये पौधों को ग्रो करने में मदद तो करता है, लेकिन ये समझिए कि इंजेक्शन दे करके नहीं होता है, ठीक करने वाला खेल हुआ। तो जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होता है, उसको मजबूत बनाना कैसे बनाएंगे कि भाई चलो फल 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 फूल दूध दही खिलाया, उससे मजबूत बनाया, तो वो हो गया आपका मेन्योर जो ऑर्गेनिक वेस्ट से हुआ। दूसरा होता है भाई कि चलो विटामिन का इंजेक्शन दे देते हैं, मजबूत हो जाएगा। तो विटामिन का इंजेक्शन जो होता है वो फोर्स करके देने से होता है। वैसे ही है फर्टिलाइज़र, कि वो आप देते देंगे तो ठीक तो हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ताकत हो गया, लेकिन आपने बॉडी में स्ट्रेंथ ग्रो नहीं किया, आपने उसको दे दिया सिर्फ दवाई। तो वही काम करता है फर्टिलाइजर, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी अच्छा नहीं होता है। उससे आपका मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपने इंजेक्ट किया है तो उसका भी मतलब लाइफ रहेगा, जब तक पौधों को मिल रहा है। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मेन्योर मतलब जो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो जानवरों का जो वेस्ट है, वो पौधे पत्ते जो हमारे होते हैं उसको डिकम्पोज करके जो बनता है वो, मतलब कंपोस्ट बोलते हैं ना हम लोग, कि मिट्टी सब सॉरी जितना पत्ता होता है ना उसको सड़ाते रहेंगे, सड़ने के बाद जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो खाद का काम होता है और ज़्यादा अच्छा ये होता है, ठीक है। ओके। दूसरा चीज़ होता है कि आप मिट्टी देखिए, आप समझिए कि आपका ये मिट्टी है, ये गमला में मिट्टी रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने एक फूल लगाया, फूल का पौधा बड़ा हुआ, मिट्टी में जितना उर्वरक था सब निकाल लिया, अब मिट्टी हो गया खाली। फिर दूसरा पौधा लगाएंगे, वो भी बड़ा हुआ, सारा मिट्टी का उर्वरक खींच लिया, अब उसमें बचा कुछ नहीं, ये बहुत कम उर्वरक बचा। तो उसके बाद जो पौधा लगाएंगे तो हो सकता है कि उससे उसको ग्रोथ के लिए सब कुछ मिले ही नहीं। तो इसीलिए एक तरीका होता है कि आप फसल का रोटेशन करेंगे, मतलब अलग अलग तरह का फसल लगाएंगे। जैसे होता है ना, जैसे दलहन का फसल लगाते हैं तो उसका वो जो है जमीन मिट्टी में नाइट्रोजन क्वांटिटी बढ़ाता है, तो आगे पौधों को उससे हेल्प होता है। तो दो फसल के बीच में ऐसा फसल लगाएंगे जिससे कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेग्यूमिनस, या लेग्यूमिनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलीदार, हाँ। जितना फली वाले से होता है ना, जैसे आपका मटर हुआ, आपका अरहर हुआ, ये सब जो चीज़ लगाने से चना, हाँ बोलिए बेटा। चना, चना हुआ, हाँ। सर ऐसे। हाँ, तो ये सब करने से क्या होता है, ये मिट्टी को थोड़ा रिप्लेनिश करता है, मतलब मिट्टी में जो उर्वरक है उसका मात्रा को थोड़ा बढ़ाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक ही तरह का फसल हमेशा मत लगाते रहिए, फसल को रोटेट कीजिए, इसको मतलब अलग अलग फसल लगाइए, इससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ता रहे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल चक्रण। फसल चक्रण, हाँ, करेक्ट। चलिए, अच्छा कि आप ज्वाइन किया, आपके आपके ज्वाइन करने से मेरा भी थोड़ा सा हिंदी वाला जो हम जो भूलने लग गए थे याद रहेगा। तो बेसिकली एक तो हो गया आपका कि मिट्टी में जो उर्वरक है कम होते हैं, उसके लिए एक तो फसल चक्रण का यूज़ करेंगे, उससे आपको मिट्टी में उसका उर्वरा शक्ति बढ़ता रहेगा, बना रहेगा। और दूसरा होता है कि भाई ठीक है, दो फसल लगाए, एक ब्रेक ले लिए कि भाई अगला 4 महीना कुछ नहीं लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी के अंदर से उर्वरक खींचा नहीं जाएगा, और दूसरा है कि हवा में जितना भी नाइट्रोजन है या वो जो नॉर्मल क्लाइमेटिक प्रोसेस है उससे मिट्टी में वो ऐड होता रहेगा, थोड़ा बढ़ उसका उर्वरा शक्ति थोड़ा बढ़ता रहेगा, या एटलीस्ट बचा रहेगा। मतलब आप बोलते हैं ना, गाय को अगर रोज़ दूहते रहेंगे तो फिर बछड़े के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो बीच में थोड़ा ब्रेक दे देंगे तो थोड़ा दूध बन जाएगा। उसी तरह से मिट्टी में अगर दो फसल के बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ा सा उसका उर्वरा शक्ति वापस आ जाएगा, फिर आप अगला फसल के लिए आपको हेल्प होगा उसमें। क्योंकि देखिए जो वो फसल चक्रण जो बोल रहे थे उसके लिए मेन होता है कि जितना भी वो फलीदार पौधा होता है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको राइबोजियम बोलते हैं, राइजोबियम। हाँ, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो उसके जो जो फलीदार पौधे होते हैं उसके जड़ में रहता है, और वो हवा से नाइट्रोजन को लेकर करके मिट्टी में जमा करते रहता है। तो
एक्चुअली नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ना पूरा क्रॉप साइकिल के लिए, तो उसमें उसका हेल्प करता है वो। ठीक है, चलिए आपको कुछ आप लोग कुछ दिखाते हैं, कुछ पिक्चर्स जो कि इस चीज़ को, इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझाएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। ओके, देखिए तो हमने देखा सीडिंग जो होता है या बीज डालने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखिए एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बोल रहे थे कि फर्टिलाइज़र जो खाद होता है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो उसका क्यों करना चाहिए और उसका क्या एडवांटेज है, दैट इज़ व्हाट इज़ हियर। तो देखेंगे, पहला तो है कि फर्टिलाइज़र जो खाद जो है वो मैन मेड है, मतलब इंसान ने बनाया है। उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, इट्स अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब जो क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक को बोलेंगे हिंदी में क्या होता है, ऑर्गेनिक को कार कार्बनिक और अकार्बनिक जो भी है छोड़ दीजिए उसको, तो इनऑर्गेनिक ही रखते हैं, इजी है वो। और दूसरा है कि मन्योर जो होता है, जो जो खाद जो नेचुरल तरीके से बनता है, इसे नेचुरल सब्सटेंस से बनता है। और जो भी जानवरों का जो वेस्ट होता है, जो 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 मल मूत्र होता है, उससे उसको डिकम्पोज करके बनता है। ठीक है, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है, सब जानते हैं। खाद जो है ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, मतलब फील्ड में धरती पे ऐसे जैसे साड़ा गला के हम लोग बनाते हैं। सर दूसरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं हाँ, जो जो विशेष पोषक तत्वों को पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की आपूर्ति खेतों को करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और दूसरा चीज़ है कि देखेंगे इसकी जो भी इसका फर्टिलाइज़र जो जो उर्वरक है, जो उसका कम से कम इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि तीसरा एग्जांपल देखेंगे कि वो दे डोंट प्रिपेयर ह्यूम्स। ह्यूम्स क्या है कि सड़ने गलने के बाद में जो मिट्टी में वो अ, अ, जाता है, वो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उसका टेक्सचर बढ़ाता है, उसको और सुंदर बनाता है वो। और वो ज़्यादा समय तक चलेगा। खाद क्या है, आपने इंजेक्शन डाल दिया, आज ताकत हो गया, कल ख़त्म। तो ह्यूम्स जो है वो आपको मेन्योर से ही बनता है, खाद से, फर्टिलाइजर से नहीं बनता है। ठीक है, ओके। और दूसरा है कि वही फर्टिलाइजर में वही है कि अब बोले ना कि दो फल खाएंगे इससे ताकत धीरे धीरे आएगा फर्टिलाइजर में, और एक साथ इंजेक्शन लेंगे विटामिन डी का, तो बहुत सारा ताकत आ जाएगा। तो लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा है उसमें, पावरफुल है, लेकिन मे नॉट बी गुड, तो उसका बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगला स्टेज आता है, आपने, ओके, लेट्स गो लिटिल क्विक। तो पहले आपने मिट्टी तैयार कर लिया, उसके बाद आपने सीड बीज डाल दिया, उसके बाद होता है, उसके बाद आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया, मैंने डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है सिंचाई। अब सिंचाई का बहुत सारा साधन होता है। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका हो गया जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से। इसको बोलते हैं पहला जो उसको बोलते हैं मोट। मोट में वही देखिए आपका कुएं से पानी आ रहा है, ये पुली लगा हुआ है, और इस पुली से वो पानी ऊपर आता है, इसको खेत में जा रहा है। दूसरा है कि आपका ये दूसरा है राहत बोलते हैं, जहाँ पे कि ये बैल जो है इसको घुमाना से ये चक्का घूमता है और पानी निकल के खेतों में जा रहा है। तीसरा हो गया चेन पंप। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेन बना पुली लगा हुआ है, ठीक है, कहीं से पानी ला करके इसमें डाल रहा है, ये गोल घूमता रहेगा पुली, फिर अगला बाल्टी जो लगा हुआ है उससे पानी आके इसमें गिरेगा, तो ये चेन पंप हो गया, है ना। चौथा हो गया डेक्टी बोल रहे हैं इसको, ये भी वैसा ही, देखिए आपने देखा होगा गाँव में कुएं में लगा होता है ऐसे, इस तरह से। अब उसमें ताकत कम लगाना पड़ता है क्योंकि बाल्टी उठाने का काम जो है ये वजन जो है ये कर लेता है, तो आपको सिर्फ पानी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ये हो गया एडवांस मेथड।
अब देखिए ये पहला देख रहे हैं क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये मेरे घर में यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे सब में लगा रहता है। इसमें क्या होता है कि धरती के अंदर पाइप बिछा होता है और ये मोटर से पानी आता है। और देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे फव्वारा छोड़ रहा है, यहाँ पे फव्वारा छोड़ रहा है, यहाँ पे फव्वारा छोड़ रहा है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या होता है काम, कि ये आपको इसे छिड़काव तंत्र का सिंचाई। हाँ छिड़काव। हाँ, और ये आपको बारिश जैसा फील हो, जब भी आप स्प्रिंकलर को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ जो है बारिश हो रहा है ऐसे। वो आजकल खेत सब में, सब जगह गाँव में सब में लगा रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और पानी का छिड़काव करता रहेगा। तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। अगला होता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिपिंग तंत्र। ये देखेंगे क्या, ये भी पाइप लगा हुआ है पुराना ऐसे। ये पौधों के जड़ में जाकर के ही डायरेक्ट बूंद बूंद पानी डाल रहा होता है। क्योंकि अगर छिड़काव करेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए अपने पौधों के ऊपर में आपने कीटनाशक डाला हुआ है, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पूरा कीटनाशक जाके जड़ में बैठ जाएगा, है ना। ये सब सब धुल जाएगा। हाँ, धुल भी जाएगा। और कीटनाशक अच्छा चीज़ नहीं है ना, जैसे कीड़ा मारने का दवाई है, जो किसी के लिए जहर है किसी के लिए अमृत तो होगा नहीं। तो नहीं सर। तो वो जो यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम में, जो इसमें जो पानी है ऊपर से छिड़कता है वो, तो मतलब पौधों के पत्तों पे जाके होते हुए नीचे पानी नीचे जाता है। ये ये जो आपका ड्रिपिंग सिस्टम है उसमें देखेंगे कि ये जड़ में जाता है पानी, ठीक है। जड़ में जाके ड्रॉप ड्रॉप करके जाता है। तो पानी पत्ते के ऊपर आपने भले ही कुछ भी डाला हुआ है, ये सीधा जड़ को पानी जा रहा है जहाँ पे उसको पानी का ज़रूरत है। और इसमें पानी का ये सब कंजम पानी में जाता है। हाँ, और इसमें पानी का कंजम्पशन भी कम होता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन वही है कि आप मान लीजिए कि धान का फसल में खेत में अगर जाके ड्रिपिंग सिस्टम डालेंगे तो उससे होगा नहीं, क्या है कि धान का पौधा तो मतलब हजारों लाखों संख्या में है और ज़्यादा पास पास भी है, तो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ड्रिपिंग सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम आपको मतलब देखना पड़ता है कि भाई जहाँ पे पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा। जहाँ पे थोड़ा कम है, जहाँ पे कंट्रोल है, जैसे कि थोड़ा क्या थोड़ा महंगा चीज़ है, जैसे एप्पल का पेड़ है, एप्पल का बगीचा है आपका, आम का बगीचा है, वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज़ कम है तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको स्प्रिंकलर यूज़ करना पड़ेगा, केयरफुली थोड़ा। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं सिंचाई या इरिगेशन, ठीक है। तो पहला हो गया प्रिपेयरिंग सॉइल, मिट्टी का तैयार करना, उसके बाद बीज डालना। तीसरा हो गया आपका खाद और खनिज डालना। चौथा हो गया आपका इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन या सिंचाई। उसके बाद पांचवा चीज होता है उसको खर बोलते पत खरपतवार तथा कीट हाँ। पीड़क नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार क्या होता है, वो सभी आलतू फालतू का पौधा होता है जो आपके खेत में पैदा होता है और आपके पौधों का जो खनिज है उसको इस्तेमाल कर लेता है, मतलब खनिज या खाद्य पदार्थ उसको इस्तेमाल करता है। जैसे आपको मानिए कि आपके घर में 3 बच्चे हैं, बाहर का बच्चा आके कोई खाना चोरी करके ले जाएगा तो खाना कम पड़ेगा, सबको बच्चों का ग्रोथ रुकेगा। तो वही खरपतवार वही है, फालतू का बच्चा है जो बाहर से आके आपके घर का खाना चोरी कर रहा है, ठीक है। तो उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अलग अलग तरीका होता है। एकदम मार तो नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं उसको थोड़ा सा। उसके लिए कुछ कुछ अलग अलग रसायन मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग वीडीसाइड, यानी खरपतवार नाशी। तो आप इसको टाइम टाइम पे इसका छिड़काव करने पर क्या होता है कि उनका ग्रोथ उतना तेज़ी से नहीं होता है। और अच्छा चीज़ होता है कि ये जो जो वीडीसाइड से खरपतवार नाशी होता है वो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाता है, उस हिसाब से ही बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खरपतवार का नियंत्रण। उसके बाद होता है भाई अब फसल पक गया, फसल अब बो लिया, बारिश अपना सिंचाई आप। और सिंचाई में ध्यान रखना है कि वो एक टाइम का एक्टिविटी नहीं है, आपको अब समय समय पे करते रहना पड़ता है, मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, है ना। तो फसल की कटाई। फसल, उसके बाद होता है फसल की कटाई। तो फसल की कटाई का मतलब सिर्फ नहीं कि फसल आप काट लिया, आपको फसल को काटते हैं और फसल को फिर रेडी करते हैं कंज्यूम करने के लिए, मतलब इस्तेमाल करने के लिए। तो फसल की कटाई में आपको फसल को काटना भी होता है और उसके बाद फसल में से उसका जो 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 बीज है उसमें से जो उसका कवर है, छिलका है, उसको अलग करना होता है। उसको बोलते तो हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, बोलते हैं उसको, हाँ। तो मतलब तो ये जो कटाई है उसमें दो पार्ट हो गया, फसल को काटना और थ्रेसिंग, ताकि उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके, है ना। तो यहाँ पे जो आपको मशीन दिख रहा है नीचे में, देखिए ये वही है। इसको बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन एक ऐसा मशीन है जिसका काम होता है फसल काटना और उसका थ्रेसिंग करना, दोनों काम इकट्ठे करता है। मतलब देखेंगे कि ज़मीन से पौधा को काटते जा रहा है, फसल काटते जा रहा है,
और एक तरफ से जो है आपका जो आपको बीज चाहिए वो निकालते जा रहा है। ठीक है, तो ये फसल। जी। ना सर। हाँ, तो ये हो गया आपका। बस यहाँ पे बात हो गया ख़त्म। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है स्टोरेज, उसका संग्रहण और वितरण। तो अपने यंत्रण या। हाँ, उसमें खाली संग्रहण और वितरण, उसमें खास करके देखा जाएगा कि दो चीज़ करते हैं हम लोग। एक तो फसल को उसमें से जो मॉइस्चर है उसको निकालना पड़ता है, थोड़ा ड्राई करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। और उसके बाद जो है, उसके बाद उसको आप स्टोरेज में रखते हैं ताकि वो सड़े गले नहीं, ताकि उसको आप जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पे दुकानों में भेज पाएंगे और उसका बिक्री कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है पूरा मामला इससे रिलेटेड। मतलब अ, जो पहला चैप्टर है आपका 8th का, जहाँ पे आपको बोलते हैं फसल, क्रॉप मैनेजमेंट एंड फार्मिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो बाकी जो भी है इसका वीडियो पहले का भी देख लिया। अब तो पढ़े हुए हैं, ये तो पहला चैप्टर है। बट उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होगा, जो बच्चे नहीं नहीं क्लास में थे वो लोग ऑफलाइन देख करके अगर कुछ होगा डाउट तो पूछ लेंगे मेरे से, या अंकित हो, कोई भी पूछना चाहे पूछ लेंगे, जिससे भी आपस में बात कर लेंगे, है ना। तो कल ये हम नहीं कर पाए थे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, हमको नहीं लगा था कि आप लोग को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, तो हम वेट किए थे। लेकिन आगे क्लासेस में हर रोज़ एक एक चैप्टर करेंगे तो हमारा जनवरी फरवरी तक में ये साइंस ख़त्म हो जाएगा 8 का। देन वी कैन स्टार्ट 9th का मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, तो बस लगे ओके रहेंगे, सर। लगे रहेंगे। और हाँ अंकित, बस उतना ही कीजिए बेटा, मेरा व्हाट्सअप लगता नहीं मेरा ठीक होने वाला है, तो हो सकता है हम इस पर टेलीग्राम पे मूव कर जाएं। तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये मैसेज डाल दिए, भाई ये वाला लिंक है, यहीं पे इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि ओके बाकी सर। बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर पाए। तो चलिए अभी यहाँ पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होगा 2-3 मिनट में, है ना।